जय बोलिए देवाधिदेव खजागढ़ श्री आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य श्रवण कुल तिलक संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, अर्पित करते हैं अपनी प्रणति इस भाव से कि हमारे जीवन की भी हो सके समुन्नति। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज यहाँ पर बहु संख्या में अंबिकापुर समाज उपस्थित हुआ है। मैं चाहूंगा कि वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में उनका एक प्रतिनिधि अपना भाव प्रकाशित करे। और इसके बाद प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूं राहुल जी अंबिकापुर से। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। अंबिकापुर जैन समाज महाराज श्री को अंबिकापुर पधारने हेतु निवेदन करती है। मेरा पहला क्वेश्चन यह है जो अनूप कुमार जैन भोपाल से भेजा है। गुरुजी भगवान थे, आज सबके मन में कि काश गुरुजी के अंतिम दर्शन कर लेते, पर सूचना के बाद दूरी के कारण अनूप जैन एवं ग्राम पूजन पुण्य दल जो आपके द्वारा बनाया गया है, मेरा प्रश्न यह है कि गुरुजी के पासक देह को थोड़ी अतिरिक्त समय के लिए है, एक दिन के लिए नहीं रखा जा सकता था क्या? एक आगम के आगम अनुरूप नहीं है? यह हमारा क्वेश्चन कि ऐसा कहा जाता है कि प्राण निकलने के बाद शरीर में प्रति समय असंख्यात जीवों की उत्पत्ति होती। जितना समय रखते हैं उतने जीवों की उत्पत्ति होती। भावनाएं तो लोगों की बहुत है। अगर ऐसी कोई टेक्निक हो कि उस पार्थिव शरीर को स्थायी रूप से रखा जाए तो फिर अंतिम संस्कार की ज़रूरत नहीं। ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है। इसलिए जो परंपरागत व्यवस्था है उसमें संतोष करना चाहिए। जितने लोग पहुंच पाए। आंखें बंद करके तो हर कोई पहुंच सकता है। और आज के संचार माध्यम के युग में तो लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से देखें, जितना देख पाए उतने में हम लोगों को संतोष करना चाहिए। ये आगम के अनुकूल नहीं है कि बहुत लंबे समय तक उनको रोका जा सके। राहुल जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगी मधुलता जैन विज्ञानपुर से। राहुल को दीजिए। नमस्ते महाराज, मैं राहुल जैन अंबिकापुर, मेरी पत्नी धर्मपत्नी रीनू जैन, मेरी 2 बेटियां हैं, कृतिका जैन और सवाल करिए। सवाल महाराज जी ये है कि मैं जैन धर्म का हूँ या कोई हिंदू धर्म का होता है, कोई सिख धर्म का होता है, कोई मुसलमान धर्म का होता है, कोई क्रिश्चियन धर्म का होता है। अधिकांशतः देखा जाता है कि वो केवल अपने धर्म की श्रेष्ठता कोई बताता है और अपने धर्म की श्रेष्ठता बताने के चक्कर में वो दूसरे धर्म के अवगुण को ज़्यादा बताता है। तो मेरा ये कहना है कि जब मनुष्य को अपने धर्म का ही पूरा ज्ञान नहीं है तो अपने धर्म को श्रेष्ठता बताने के लिए क्या दूसरे धर्म के अवगुण को या कमी को बताना उचित है या अनुचित है? कृपया मार्गदर्शन देवें। देखिए, व्यक्ति को कोई भी है स्वधर्म के प्रति श्रद्धा रखे, उसमें दृढ़ता रखे, उसके गुणों का बखान करे, पर किसी की निंदा करना ठीक बात नहीं। धर्म किसी की निंदा नहीं सिखाता। हम अपनी बात को अच्छे से कहें। हर व्यक्ति के हृदय में अलग अलग श्रद्धा होती और अपनी अपनी श्रद्धा के अनुरूप लोग अपनी धार्मिक भावनाओं को फैलाते भी हैं। तो श्रद्धा रखना और बात है, लेकिन उस श्रद्धा के साथ दूसरों की आलोचना करना अच्छी बात नहीं। मधुलता जैन विज्ञानपुर से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे नयन जी श्री प्रमाण सागर सेवा संघ से। एक मिनट। हाँ। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि हम दिन रात ग्रस्त जीवन के कार्यक्रम में लगे रहते हैं। सुबह से शाम हो जाती, शाम से रात हो जाती है और समय समय पर पूजन पाठ भी करते हैं, लेकिन मेरा मन जो है वो विचलित हो जाता है। जैसे मैं जाप देती हूँ तो मेरा दिमाग हट जाता है, मैं पूजन करती हूँ तो
कुछ देर को कहीं ना कहीं दिमाग ये चला जाता है। बस मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मैं गृहस्थ जीवन में रह करके विरक्ति की ओर आगे बढ़ूं, और जब मेरी अंतिम सांस निकले तो मेरे गुरुवर का चेहरा मेरी आंखों के सामने हो। बस ईश्वर से आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी बस जिज्ञासा का इसके लिए समाधान। 2 काम करिए, जी स्वाध्याय और स्वात्म चिंतन, ये दोनों का अभ्यास बढ़ा दीजिए, स्थिरता अपने आप आएगी। नयन जी अपनी पूरी टीम के साथ, और आपके बाद तैयार रहेंगे राजेश जी जैन अंबिकापुर से। परम पूज गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज के विनयांजलि के उपरांत एक उल्लेख लिखा हुआ है जो भारत भर में प्रकाशित किया गया है और कम से कम सभी भाषाओं में प्रकाशित किया गया है, जिसको पढ़कर हम सभी लोगों को इतना हर्ष हुआ, इतना गदगद हुआ कि बता नहीं सकते। महाराज जी, जब वो उल्लेख आपने पढ़ा तो आपको कैसा लगा? नमोस्तु महाराज जी। निश्चित आज सुबह सुबह मोदी जी के द्वारा लिखित लेख जब मेरी दृष्टि में आया तो मेरी पहली प्रतिक्रिया ये रही कि मोदी जी ने आचार्य गुरुदेव को हम लोगों से भी ज्यादा अच्छा समझा है। ये उनकी जो शब्द हैं, उनकी जो बोल है, उसकी गहराई से ध्वनित होता है। हम लोगों ने तो उन्हें अपने एक आदर्श गुरु के रूप में ही स्वीकारा, लेकिन मोदी जी ने जिस दृष्टि से गुरुदेव को देखा और रेखांकित किया है, वो गुरुदेव के व्यक्तित्व को सार्वजनीन बना दिया है। एक देश के माननीय प्रधानमंत्री अगर कोई लेख लिख रहे हैं तो ये कोई साधारण घटना नहीं है, किसी से प्रेरित होकर नहीं, ये उनके हृदय की पुकार है, अंतस की अभिव्यक्ति है, और ये अभिव्यक्ति तभी है जब उनके हृदय में गुरुदेव विराजमान है। उन्होंने गुरुदेव को अपने हृदय में विराजमान कर लिया। अब मुझे लगा कि वो किस हद तक प्रभावित थे। मैं तो ये कहता हूँ कि इस लेख ने और इससे एक दिन पहले जो मोदी जी के उद्गार थे, उस उद्गार ने प्रमाणित कर दिया कि आचार्य गुरुदेव के करोड़ों भक्तों में मोदी जी सिरमौर थे। भारत का प्रधानमंत्री आचार्य विद्यासागर महाराज का परम भक्त, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। और हमें मोदी जी के इस कृत्य की सराहना करते हुए उन्हें लिखना चाहिए कि आपने जो लेख लिखा उससे हम सब अभिभूत हैं और हमें ऐसे प्रधानमंत्री पर गर्व है, ये होना चाहिए। सारे देश के लोगों को ये संदेश दो। अभी कल मैंने चर्चा में कही थी, कहीं से बात आई थी कि भारत रत्न आदि के अलंकरण से आचार्य श्री को नवाजा जाए। आज उस लेख को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि अब मोदी जी से कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें जो करना है करे, क्योंकि वो हमारे ही गुरु नहीं, उनके भी गुरु हैं और वो खुद ही करेंगे। लेकिन निश्चित मैं उस आलेख को पढ़कर बड़ा अभिभूत हूँ, मन में बड़ी प्रसन्नता है। और उस लेख ने आचार्य महाराज के हिमालयीन महाव्यक्तित्व को बहुत अच्छे से रेखांकित किया है। मैं इस कृत्य की भूरी भूरी सराहना करता हूँ और आप सबसे कहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के इस कृत्य की आप सभी सराहना करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। राजेश जी जैन अंबिकापुर से, और आपकी बात तैयार रहेंगे अकुल जैन अंबिकापुर से। महाराज जी के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, हमारी जो 12वीं पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो धर्म से बहुत विमुख होते जा रहे हैं। हम ऐसा कैसा उपाय करें कि वो धर्म की ओर मुड़ जावे? कल ही इसका उत्तर दिया, परसों। आगे बढ़ो। अकुल जी उपस्थित होंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे माणिक चंद्र जैन अंबिकापुर से। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आयु बंद होने पर कभी छूटता है या नहीं? एक बार आयु बंध जाए तो आयु बदलती नहीं, उसे भोगना ही पड़ता है। नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी। एक शामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे या मतलब देती हूँ, दान तो हो जाता, चाहे वो काम ना हो,
दो चीजें, एक मन्नत। मन्नत अच्छी चीज नहीं है। भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान दो हम आपको, जिस दिन ये कार्य पूरा होगा उस दिन उस कार्य के पूर्णता की खुशी में हम ये करेंगे। मन्नत सदोष है, संकल्प है। संकल्प लेने पर मन्नत नहीं। के बाद तैयार रहेंगे आदित्य जैन विश्रामपुर से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छा, मेरी शंका ये है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि किसी से कोई बातचीत हो जाए या लड़ाई झगड़ा कुछ हो जाए किसी प्रकार का, 6 महीने तक उससे बात मत करो तो कर्म बंद हो जाता है। तो जैसे अब सामने वाले को हम बार बार मान लो जयजिंद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उससे बोलने की, और वो सामने वाला नहीं चाह रहा है बोलने के लिए, उस स्थिति में क्या कर्म बंद होगा? आपके मन में द्वेष है तो कर्म बंद होगा, और द्वेष नहीं है तो नहीं होगा। नहीं चाह रहा तो मत बोलो। सुरक्षित दूरी रखना बुराई नहीं है, लेकिन मन में द्वेष रखना बुराई है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। आदित्य जी उपस्थित होंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे रचना जैन अंबिकापुर से। ओम। महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। शुल्लक महाराज के श्री चरणों में बारंबार इच्छामि। महाराज श्री, मेरा ये प्रश्न है कि जब भी हम लोगों के सामने धर्म की बात करते हैं तो लोग जैन धर्म को तो मानते हैं, लेकिन जैन धर्म के अंदर जो बातें कही गई हैं उनको नहीं मानते हैं या मानने से कतराते हैं। इसका एक उदाहरण है महाराज जी जैन भूगोल, जिसमें जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चांद की बात होती है, लेकिन जब भी मैंने ये चीज़ें लोगों के सामने रखने का प्रयास किया तो लोगों को ये चीज़ें मजाक लगी। तो महाराज श्री ऐसा क्या करें कि लोगों का दृढ़ विश्वास हो जैन धर्म पर और उनकी बातों देखिए, पर? शास्त्रों में बहुत सारी बातें जो लिखी जाती है वो अलग अलग दृष्टियों से लिखी जाती है, और हमें सब बातें सबके बीच रखने की बात नहीं है। जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को हम समझें, और जब भी हम किसी से बात करें तो जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से करें। जहाँ तक सूरज चांद की भूगोल और खगोल की बात है, ये अपनी जगह है। इस विषय में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है, क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं वो अशाश्वत पृथ्वी, और हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो शाश्वत पृथ्वी है। तो इस धरती में और हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है इनमें बहुत भिन्नता है। हम दोनों को मिलाएंगे तो कभी तुलना नहीं कर पाएंगे। तो जो प्रत्यक्ष चीज़ें हैं उन्हें हम विज्ञान से जोड़ें, और जो हमारे जीवन निर्माण की बातें हैं, जीवन मूल्यों की बातें, आत्मकल्याण की बातें, उसे हम धर्म से जुड़ें तो ही हमारे लिए ज़्यादा सार्थक होगा। नमस्ते महाराज। रचना जी अंबिकापुर से और आपकी बात तैयार रहेंगे तापस जी। महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि स्त्री सकता है क्या? स्त्री पर्याय में रह करके सम्यक दर्शन क्या महाव्रत तक प्राप्त हो सकता है? जरूर हो सकता है। चलिए तापस जी और आपकी बात तैयार रहेंगे अर्चना असेती बेनाडा। गुरु जी के चरणों में 3 बार नमस्तु। छुल्लक महाराज जी को इच्छामि, भैया जी को वंदना। महाराज श्री, मेरा शंका ये है कि बड़ापन एक वो गुण है जो पद से नहीं संस्कार से प्राप्त होती है। तो गुरु जी, मेरा कहना यही है कि जब कोई ऊंचा पद में चले जाते हैं तो उनका घमंड कुछ हो जाता है और उससे उनका संस्कार का भूल जाता है। तो गुरु जी ऐसा क्यों और इससे कैसे बचे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। बड़प्पन का संबंध उच्च पद से नहीं है, संस्कारों से। मैं तो एक ही बात कहूँगा एक लाइन में, बड़ा वो नहीं जिसका बड़ा ठाठ है, बड़ा वह है जिसके पास जाने वाला आदमी अपने आप को छोटा महसूस न करे, जिसके पास जाने के बाद सामने वाला अपने आप को छोटा महसूस न करे। अगर तुम अपने बड़प्पन को सही अर्थों में जीना चाहते हो तो तुम्हें ये दिखना चाहिए कि तुम्हारे पास आने वाला हर व्यक्ति ऐसा लगे जैसे उसे स्नेह और सम्मान मिल रहा है। यही बड़प्पन है। अभिमान की अकड़ हमारे जीवन के व्यक्तित्व को कुंठित करती है, लेकिन जिनके व्यक्तित्व में वास्तविक बड़प्पन होता है वो सबका ध्यान करता है, सबको लेकर चलता है। अर्चना असेत जी बेनाडा और आपकी बात तैयार रहेंगे एनएस मौर्य, जो आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय फुलेता चौक के प्राचार्य हैं। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। महाराज जी, आपने एक बार कहा था कि आचार्य गुरु महाराज ने कहा है
कि गुरु के प्रति भक्ति होनी चाहिए, ना कि राग। लेकिन हम लोग को कैसे पता चले कि हम लोग राग कर रहे हैं कि भक्ति कर रहे हैं? फिर राग, प्रशस्त राग भी तो अच्छी ही होती है भगवान मैंने और गुरु के अपनी प्रति। बात जो कही थी उसे पुनः सुधार रहा हूं। गुरु के प्रति भक्ति रखो, मोह नहीं। राग तो भक्ति है, भक्ति में राग। हाँ, गुरु का राग संसार का राग मिटाता है, पर मोह, ये लेकिन गुरुदेव मोह ने ही तो कहा होता था ही है। मुझसे एक बार। मैं जब संघ में था तो गुरुदेव की भैया वृत्ति किए बिना नहीं सोता था। कभी कभी अगर हो जाए तो रात में उठ के करता था। तो एक दिन गुरुदेव ने किसी संदर्भ में कहा कि गुरु के प्रति भक्ति होनी चाहिए, मोह नहीं। और ये बात सही है, मोह और भक्ति में बड़ा अंतर है। भाव विशुद्ध युक्त अनुराग भक्ति है जो रोम रोम को समर्पित करने के लिए प्रेरित करती, लेकिन मोह उनके अभाव में नहीं रह पाना, लेकिन पता नहीं चलता उनके है ना। विषयों में पागल हो जाना, उनके अभाव में नहीं रह पाना, ये सब मोह है। तो हमें मोह नहीं, भक्ति रखनी चाहिए, चाहे उनका सद्भाव हो या सद्भाव, भक्ति हमेशा कायम रहनी चाहिए। नमस्ते महाराज जी। NS मौर्य, प्राचार्य, आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय फुलेरा चौक, जहाँ आज पूज्य गुरुदेव का रात्रि प्रवास हो रहा है। सर जी नमस्ते। सर, वैसे तो सत्संग में करते रहता हूँ, लेकिन हमको अपना शंका समाधान के लिए दो बातों पर बात करना है, दो विषयों पर। एक ये कि पाप और पुण्य क्या है, दूसरा ये कि कुछ मेरा कार्य ऐसा है कि हमसे सभी लोग खुश कैसे रहें। बहुत अच्छा, यही हमारा प्रश्न है। देखिए, पाप और पुण्य क्या है। आप अगर कोई अच्छा काम करें, मन में कैसा आता है? अच्छा भाव जागृत होता है, बस यही पुण्य है। और कोई बुरा काम करे, किसी को गाली दें, मारे पीटे, तो कैसा भाव होता है? अपने आप को स्वयं में खराब लगता है। तो यही पाप भाव है। तो मन का दुर्भाव पाप है, मन का सद्भाव पुण्य है। ये अंतरंग की बात है। बाहर में जो हमारी अनुकूलताएं हैं वो पुण्य का फल है, और जितनी विपत्तियां वो पाप का फल है। समझ गए? आपने पूछा मैं सबको संतुष्ट कैसे रखूं, जो आपका कार्य है। कोशिश करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में आचार्य के गुणों में एक शब्द आता है, गणस्य संतुष्टिकरान, जो सबको संतुष्ट करे। तो हमें चाहिए कि हम सबका ध्यान रखें और खुद पहले संतुष्ट हो तो बाद में सब संतुष्ट हो सकते हैं। अगर बड़े छोटों का ख्याल रखने लगे और उन्हें थोड़ा श्रेय देना शुरू कर दे तो सबको संतुष्टि मिल सकती है। आज के इस सत्र को, चूँकि व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं, मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। ओम।